नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन यानी कि टॉप न्यूज। आज टॉप न्यूज में आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर लोगों से क्या अपील की है और साथ ही आपको बताएंगे कि ज्वाला गुट्टा ने अपने फैंस को कौन सी खुशखबरी दी है। इसी के साथ कुछ और बड़ी खबरें भी होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप न्यूज। फुकुशिमा परमाणु प्लांट के दूषित जल को प्रशांत महासागर में बहाने की जापान सरकार के फैसले से इस क्षेत्र के देशों में गहरी चिंता पैदा हो गई है। चीन और दक्षिण कोरिया ने इस पर अपना विरोध खुलकर जताया है। इन देशों को एतराज इस बात पर भी है कि जापान ने फैसला एक तरफा ढंग से ले लिया। इस मामले में आसपास के देशों को भरोसे मिलेगा, जबकि इसका बुरा असर उन सभी देशों पर पड़ेगा। पहले 2011 में आए भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा परमाणु संयंत्र नष्ट हो गया था। दक्षिण कोरिया और चीन जैसे तटीय देशों पर इसका सीधा और खराब असर पड़ सकता है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून के लॉबिंग स्कैंडल की सरकारी जांच शुरू हो गई है। कैमरून पर एक वित्तीय कंपनी के लिए सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने का आरोप है। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला करते हुए जांच को लीपापोती की कोशिश बताया है। आपको बता दें कि इस मामले में रविवार को 1800 पेज का लिखित बयान भी कैमरून की तरफ से जारी किया गया है। उनका बयान ग्रीन सिल्क कैपिटल के तबाह हो जाने के बाद आया है। ग्रीन सिल्क कैपिटल एक इस्पात कंपनी का वित्त पोषण कर रही थी। इस्पात कंपनी के हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ गया था। ग्रीन सिल्क कंपनी में कैमरून पार्ट टाइम एडवाइजर थे। उन पर आरोप है कि कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने ऋण देने के लिए वित्त मंत्री ऋषि सुनक सहित कई शीर्ष अधिकारियों से लॉबिंग की। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए रमजान के महीनों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन में स्थित मस्जिदें तब तक बंद रहेंगी जब तक इलाके को कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं कर दिया जाता। साथ ही बड़ी संख्या में भीड़ जुटने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। मास्क पहनना और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। मस्जिदों के प्रवेश द्वार पर एक प्रशिक्षित वॉलंटियर को तैनात किया जाएगा जो लोगों के तापमान की जाँच करेगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी है। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह पता चल रहा है कि ट्रेन से आने वाले यात्रियों में सबसे अधिक संक्रमित मिल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दूसरे राज्यों से रवाना होने वाली ट्रेनों में चढ़ने वाले यात्रियों की जांच नहीं होती है। इनमें ज्यादातर कोरोना की वजह से काम धंधा नहीं मिलने और लॉकडाउन के खौफ के कारण वापस घर जा रहे हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही से कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 13,500 मामले सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा मामले और ऐसे में उन्हें केंद्र से अपील है कि सीबीआई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही केजरीवाल ने इस बार की कोरोना की लहर में युवा और बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ये बात कही है। उन्होंने युवाओं से अपील किया है कि आप ज्यादा बाहर न निकलें और बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नवरात्र विवाह समारोह और रमजान को देखते हुए आमजन की सुविधा के लिए रात्रि कर्फ्यू को रात 10 बजे की बजाय 10:30 बजे से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता से अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए नियमों का पालन जरूर करें। इसके साथ ही उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अल्मोड़ा में नव संवत्सर और वासंतिक नवरात्र पर हिंदू सेवा समिति ने मंगलवार को नगर में सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर लोगों के भजन कीर्तन गायन से माहौल भक्तिमय रहा, जिसके बाद ये यात्रा नंदा देवी मंदिर पहुंची, जहां कुमाऊनी संस्कृति से ओतप्रोत अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आपको बता दें कि आज नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की गई। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड की टीम ने आईटी पार्क स्थित ऑफिस में बैठकर विदेशी नागरिकों को ठगने वाले छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बीते 7 अप्रैल को एजी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स आईटी पार्क देहरादून से भारत के अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध का नेटवर्क चला रहे मास्टरमाइंड अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी भारत से संचालित नेटवर्क से विदेशों में रह रहे लोगों को, खासकर अमेरिकन सिटीजन्स को विभिन्न सेवा देने के नाम पर मोटी रकम लेकर ठगी कर रहा था। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। इस बात की पुष्टि उनके मंगेतर और अभिनेता विष्णु विशाल ने की है। विष्णु ने अपनी मूवी अरण्या के प्री रिलीज कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में कहा कि जल्दी ज्वाला के साथ फेरे लेंगे। साथ ही साउथ के सभी नेता ने अपनी मूवी की शूटिंग के दौरान उनका सपोर्ट करने के लिए ज्वाला को धन्यवाद भी दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सरजमी पर सीमित ओवरों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था और इसके लिए आईसीसी ने उन्हें मार्च महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। भुवनेश्वर कुमार ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 4.65 की औसत से 6 विकेट चटकाए थे, जबकि 5 मैचों की टी20 सीरीज में उन्होंने 4 विकेट लिए थे और उनका औसत 6.38 रहा था। बता दें कि भुवनेश्वर कुमार ने आईसीसी की तरफ से जारी विज्ञप्ति के जरिए मार्च महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनने के लिए वोट देने वाले सभी प्रशंसकों को खासतौर पर धन्यवाद कहा है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। ऐसी ही ताज़ा खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।